हेलो बच्चों। यहाँ लिखा है पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ स्पीड 25 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल इन फ्रंट ऑफ इंक्लाइन प्लेन मिरर एज शोन इन द फिगर। चूज द करेक्ट ऑप्शंस। क्लियर है? तो चलिए, स्पीड ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट इज मैक्सिमम आफ्टर 4 सेकेंड ऑफ प्रोजेक्शन। तो देखते हैं, इधर सुनो। कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होती है वो इमेज के साथ मैक्सिमम रिलेटिव स्पीड तब होती है जब उसकी वेलोसिटी प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाए। प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर मतलब जो भी एंगल हमारे पास होना चाहिए वो हॉरिजॉन्टल के साथ हम लोगों का एंगल हो जाना चाहिए 53 डिग्री। तो समझ में आ रहा है? इसका 53 डिग्री एंगल तो तभी बनेगा जब ये ग्राउंड पे गिरेगा। तो जिस मोमेंट पे ग्राउंड पे हिट कर रहा होगा उस मोमेंट पे इसका जो एंगल होगा वो हॉरिजॉन्टल के साथ 53 डिग्री हो जाएगा। तो अगर इसका टाइम ऑफ फ्लाइट 4 सेकंड आता है तो ये आंसर सही हो जाएगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हम लोग लिखते थे 2u साइन थीटा बाई जी। तो 2u इज इक्वल टू दिया था 25 अपॉन 10 और साइन 53 हम लोगों के पास आता है 4/5। क्लियर है? तो देखो इसमें से कैंसिल हो रहा, क्या 5 से ये 5 चला गया, इससे ये 2 टाइम्स हो गया 2। तो भैया ठीक है, t इज इक्वल टू आ रहा है 4 सेकेंड, मतलब एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पार्टिकल यहां पे होगा और इसकी जो वेलोसिटी का एंगल होगा वो हॉरिजॉन्टल के साथ 53 होगा। इन दैट केस रेंज जो वेलोसिटी हम लोगों को दिख रही होगी रिलेटिव वेलोसिटी ऑब्जेक्ट और इमेज की वो मैक्सिमम हो जाएगी। क्लियर है? तो ये पहला क्वेश्चन, पहला आंसर सही हो गया। अब बात आते हैं दूसरे वाले पे। मिनिमम स्पीड इज जीरो। मिनिमम स्पीड तब होगी जैसे इसका एंगल 37 है, तो अगर इसके पैरेलल हो जाए यहाँ कहीं पे वेलोसिटी, कहीं पे भी वेलोसिटी अगर इसके पैरेलल हो गई, समझ रहे हैं बात आपको? अगर इसके पैरेलल हो जाए, प्लेन मिरर के पैरेलल हो जाएगी तो रिलेटिव वेलोसिटी हम लोगों को ऑब्जेक्ट और इमेज की क्या मिलेगी? जीरो। दैट मींस मैं यहाँ पे अब नीचे बनाता हूँ कि जो एंगल विद द हॉरिजॉन्टल होना चाहिए पार्टिकल की वेलोसिटी का वो 37 हो जाना चाहिए। तो चेक करते हैं क्या ऐसा कभी दिख रहा है हमको ये? मतलब यहां कहीं से अगर हमने इसको फायर किया था तो यहां कहीं पे बोल रहे हैं कि एंगल 37 है। देखो एंगल 37 तो होगा ही, कभी ना कभी तो इसका एंगल 37 होगा ही, क्योंकि अगर हम 53 के एंगल से प्रोजेक्ट किए हैं तो एंगल तो 37 होगा ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो अब अच्छा सुनो, ये 53 लिख दिया मैंने, दिस एंगल इज 37। क्लियर? 53 इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन था, ये यहां पे u, ये एंगल हम लोगों के पास 53 दिया था। तो अब अच्छा देखो, ये हमें दिया था 25 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा वो आ गया 25 cos 53। तो 25 cos 53 मतलब 25 और cos 53 होता है 3/5। तो ये आ गया 15 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल में कभी पढ़ रखा है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब यहां पे भी ये 15 मीटर पर सेकेंड ही रहने वाला है। क्लियर है? बताइए। तो अब यहां पे मैं कुछ भी वेलोसिटी v ले लेता हूं, तो क्या मैं लिख सकता था v cos 37 इज इक्वल टू 15? तो v इंटू 4/5 इज इक्वल टू 15। तो v इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 75/4 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया v। अब अगर हम इसका वर्टिकल कंपोनेंट निकालें तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट हमारे पास आ रहा है v साइन 37, जिसको हम लोग यहां से लिखेंगे 75/4 इंटू 3/5, जो कि हम लोगों के पास आ रहा है 45/4 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो रहा है बेटा? और यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी अगर हम लोग निकालते हैं इसकी तो ये आती 25 साइन ऑफ 53। तो 25 इंटू 4/5 मतलब ये हम लोगों को मिलता है 20 मीटर पर सेकेंड। तो सुनो बेटा बात, वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी 20 है, जब ये 45/4 होगी तो ये रिक्वायरमेंट हमारे पास 37 वाली पूरी होगी। तो जरा हम वर्टिकल मोशन को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो यहां से हम लोगों ने लिखा v इज इक्वल टू यू प्लस 80। हम लोग केवल वर्टिकल मोशन डिस्कस कर रहे हैं बेटा। 45/4 इज इक्वल टू 20, वर्टिकल में एक्सेलरेशन 10 था माइनस का, तो यहां से लिखोगे 25 माइनस 45/4, तो ये मिलेगा 80 माइनस 45, तो आपको मिला 35/4। तो जो टाइम t हम लोगों के पास आ रहा है ये आ रहा है 35/4 इंटू 10, इसको 5 से उड़ा दीजिए तो यार है 7/8 सेकंड। मतलब ये जो 37 पे वेलोसिटी होनी वो 7/8 पे होनी। तो जरा चेक करते हैं ऑप्शन।
तो इसमें लिखा हुआ है मिनिमम स्पीड विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट इज जीरो। देखो बात तो सही है, और वो होगी कब? 7/8 सेकेंड्स पर। 7/8 सेकेंड, तो ये थर्ड वाला ऑप्शन भी सही हो गया। ये लिखा है ना, स्पीड विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट इज मिनिमम एट 7/8 सेकेंड, तो ये वाली बात भी हमारे पास सही हो गई। क्लियर? अब अच्छा हम लोग ऑप्शन पढ़ते हैं, चौथा वाला जो दिया हुआ है कि मैक्सिमम स्पीड इज 50। हाँ, मैक्सिमम स्पीड 50 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? देखिए सर, इसको 25 से अगर हमने प्रोजेक्ट किया था तो यहाँ पे 25 मीटर पर सेकेंड मिरर से परपेंडिकुलरली अवे जा रहा होगा। तो जो इमेज होगी, मतलब यहां मैं बना दे रहा हूं, देखिए डायग्राम जैसे इधर बना देता हूं मैं आपके लिए। ये मिरर है, अगर ये ऑब्जेक्ट इससे 25 मीटर पर सेकेंड से इस डायरेक्शन में जा रहा होगा, तो जो इसकी इमेज होगी वो भी इधर की तरफ में जा रही होगी 25 मीटर पर सेकेंड से। तो जो रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी वो 50 हो जाएगी। तो इसका फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन में बेटा हम लोगों को चारों ऑप्शंस करेक्ट देखना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। क्लियर? तो फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ ऑल फोर ऑप्शंस आर करेक्ट। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।